नमस्कार। चंद्रमा पर बनने वाले चिन्हों के बारे में जानकारी के लिए आपने मुझे कमेंट्स किया था। आपने मतलब आप में से किसी भाई ने कमेंट्स किया था। तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि मैं अगर एक एक लाइन एक एक चिन्ह के बारे में बोलूं तो वो कहना अधूरा है और उस वाक्य से न केवल आपको संपूर्ण रूप से वो चीज़ समझ में आएगी, नहीं आएगी। दूसरी चीज़, उससे आप ये भी कहेंगे कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या है, मेरा नहीं, इस विद्या के लिए भी हस्तरेखा का जो ज्ञान है, जो विद्या है, इसका भी कहीं ना कहीं उपहास है। तो मैं कोशिश करूँगा एक एक बिंदु पे मैं बात करूँ और जितना मुझे समझ है, जो 1-2% मैं जानता हूँ हस्तरेखा को, तो मैं उतना आपके समक्ष संपूर्ण रूप से परोसने की कोशिश मैं करूँगा। तो मैं एक एक चिन्ह पर एक एक वीडियो इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक एक लाइन पे एक एक शब्द पे आप चिन्हों को नहीं डिस्क्राइब कर सकते, ठीक है ना। और अगर करते हैं तो आप डेफिनेटली गलत करते हैं, क्योंकि हर चिन्ह कहीं पे शुभ है ना तो कहीं पे अशुभ भी बन जाता है। ये हस्तरेखा की जटिलता है, ठीक है। तो इस जटिलता को कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आज का जो टॉपिक है ना, वो है चंद्रमा पर। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस पे ही बात करूं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है चंद्रमा पे। देखो काला तिल, अब हालांकि ये लाल बन रहा है, मेरा जो इंक है वो रेड इंक है, आपको देखना है या समझना है। अगर आपके हाथ में काला तिल है, ठीक है, काले कलर का तिल बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलेगा आपको, हथेली के अंदर में चंद्रमा पे। ये जो सेक्शन होता है ना, ये हो गई आपकी हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा। तो ये जो क्षेत्र है ना आपका, ये चंद्रमा का क्षेत्र है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है। अगर आपको यहाँ पे चंद्रमा पर तिल है तो देखिए आपके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी। अभी इसको बहुत लोग बहुत तरीके से बातें कहते हैं। कई लोग कहते हैं, भाई मैं यहाँ भी सुना हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, कि अगर आपके हथेली के अंदर में तिल है तो आप धनवान होंगे, जबकि बिल्कुल अपोजिट होता है इसका फल, ठीक है। हथेली पे अगर तिल है वो आपके धन के नुकसान का सूचना देता है। अब वो धन का नुकसान आपको किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। जनरली चंद्रमा पर तिल होना ये रोगों की सूचना देता है, रोगी बनाता है इंसान को, ठीक है। इसके बहुत सारे अपने अलग अलग मायने हैं। हम पहले एक बिंदु कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलते हैं, फिर उसको प्रसार करेंगे, ठीक है ना। देखियो चंद्रमा क्या है, हमारा मन है कहते हैं, ठीक है। मन क्या है, चंचल है। और जब चंद्रमा पर यानी कि आपके मन पर चंचलता बने और उसमें भी नेगेटिव चिन्ह की चंचलता साबित हो जाए, तो आदमी क्या होगा, एक जगह अपने फोकस को बनाए रखने में ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, सबसे पहला चीज़, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर में चंचलता बढ़ जाती है और वो भी नेगेटिव फॉर्मेट समझ लो इसका, ठीक है ना। कि यानी कि आपको जहाँ पे चंचलता होती, कई जगह पॉजिटिव भी होती है कि आदमी को चंचल होना चाहिए, लेकिन उस वे में नहीं, आपको नेगेटिव वे में लेना है इसको, ठीक है। तो आदमी को एक जगह काम करने में, फोकस में उसको कमी आएगा, बार बार चीज़ों में बदलाव देखेगा, या एक जगह मन ही नहीं लगेगा। ऐसी परेशानियां इनके साथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़, अब चलो मन से ही आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको कहा गया है, हाँ, इसमें ज्योतिष शास्त्र में या कहो हस्तरेखा में, कि चंद्रमा पर प्राचीन लोगों ने ऐसा कहा है, विद्वानों ने। अब उनका कहना गलत नहीं है, ठीक है। उसके मायने हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाए या हमको ट्रांसलेट नहीं हो पाया, ऐसा भी आप समझ सकते हो। चंद्रमा पर जिसके तिल होता है ना, ऐसे लोग बोलते हैं हस्तरेखा के शास्त्र के हिसाब से, ऐसे लोगों का पागलपन या मिर्गी के शिकार होते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा 10 हाथ देख लो जो तिल वाले, तो 9 बराबर मिलेंगे। हो सकता है एकदम खुदा न खास्ता आपको ऐसा कोई मिल गया कि वाकई में वो पागल है। जनरली ऐसा आपको मिलने के चांसेस 1% है। कारण क्या है, अब ये शास्त्र गलत है ऐसा नहीं है, वो ट्रांसलेट होते हुए हमारे समय तक आया है ना, तब तक चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। उसमें बदलाव इंसान ने अपने हिसाब से करते गया है। एक्चुअल में मैं पहले ये भी समझाया आपको कि चंचलता को बढ़ाता है, ठीक है। एक अगर हम पागल को थोड़ी देर के लिए समझते हैं, पागल क्या होता है, उसके मन में वो जो कल्पनाएं बन रही हैं, जो वो कर रहा है, उसको खुद के में समझ नहीं होता। वो चंचल ही तो होता है एक प्रकार से, उसका दिमाग चला है, मन दिमाग है, कभी कुछ जो मूड में आ गया वो करते रहता है ना। तो इस तरीके से उसको समझेंगे अगर, तो ये पागलपन का अब हो सकता है। अब जैसे मान लो किसी के तिल है हाथ में, तो उसके साथ में चीज़ें क्या हो सकती हैं। अब ऐसे इंसान को अपने फोकस को बना के रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हम जनरल वे में भी बोल सकते हैं ना
अरे अभी इसको दुकान खोला था, ये दुकान चला नहीं है, बताओ ये दूसरा दुकान को पागल है, ये समझता नहीं है, इसको एक जगह टिकता नहीं है ना। हम ये शब्द यूज कर देते हैं उसके लिए। क्यों यूज करते हैं? अब वो ऐसा नहीं कि पागल मतलब मेडिकल टर्म में पागल हम उसको समझें, ठीक है ना। यानी कि मन की चंचलता को वो काबू नहीं रख पाता, अपने आप को काबू नहीं रख पाता, उसमें वो उलझते जाता है। ये चीज़ें इनके साथ में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो उसको पागल बन के मायने में मत लेके जाइए, उसको इस तरीके से समझिए, एक चीज़। दूसरा चीज़ क्या होता है, देखो ये चंद्रमा जो है ना हमारे शरीर में पानी से संबंधित, यानी कि हमारा लिक्विड है ना। तो ऐसे लोगों को कफ से संबंधित शिकायत, नज़ला, जुकाम, ये जो चीज़ें हैं, स्नायु रोग, ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे लोगों को होने की। तो ऐसे लोग जो है ना और इसको जो पुराने वैदिक फॉर्मेट में क्या लिखा है, ऐसे लोगों को जल से मृत्यु या जल से कोई दुर्घटना ऐसा कहा जाता है। हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है, लेकिन आप उसको एक सामान्य तौर पे देखेंगे। अब जल से मृत्यु या जल से दुर्घटना की बात आती है ना, तो ये जो हमारे शरीर में लिक्विड बढ़ गया, नज़ला, जुकाम, सर्दी, कफ हो गया, ये लिक्विड ही तो है, इससे हमको आखिर में प्रॉब्लम होता है ना। तो ऐसे लोगों को कफ से संबंधित शिकायत या जुकाम उकाम, ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, निमोनिया वगैरह होना, ये ऐसे चांसेस ऐसे लोगों को ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ ये भी यहाँ से निकल के आता है। दूसरा देखो, इसमें एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू निकल के आता है, ऐसे लोगों को किडनी से संबंधित बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, बहुत परहेज करना चाहिए। अब कब करना चाहिए किडनी से संबंधित शिकायत? अब आप बोलेंगे इसमें किडनी कहाँ से ले आए। किडनी का ये है, ये लिक्विड चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है और उसमें भी मलिनता है क्योंकि काला तिल है ना। तो अब आपको, अगर आप शराब का सेवन करते हैं, मदिरा पान करते हैं अगर आप, तो समझ लेना आपको डैमेज 100% करेगा, आपकी किडनी को ये डैमेज 100% करेगा। बाकी आदमी भले बच जाए जिसके तिल नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत विष के समान कार्य करेगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अगर तिल है, अगर आप मदिरा पान करते हैं तो बिल्कुल उससे परहेज करें, नहीं तो ये आपकी किडनी को बहुत बुरा डैमेज करेगा। देखिए, अब जहाँ पे कमज़ोरी होती है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा उभर के आते हैं, समझ गए। तो इसको अगर आपके हाथ में है तो इन सारी चीज़ों से आप बचें, नहीं तो ये आपको परेशान करेगा। आप देखना जनरली जो जिसके तिल होगा और वो शराब कर मदिरा पान करता है, तो आप देखेंगे उनके साथ में ऐसी चीज़ें ज़्यादा घटती हैं। एक चीज़ यहाँ से निकल के आता है। अब चूँकि ना चंद्रमा को हम लोग माता से भी जोड़ते हैं, कहते हैं, तो चंद्रमा जैसे मन का कारक है ना, वैसे ही हमारी माता का कारक है। तो यहाँ पे देखो, अगर तिल है तो जिस भी, जैसे आप स्त्री हैं तो स्त्री, पुरुष हैं तो पुरुष, अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। ये माता को होने वाले गंभीर कष्ट को बताता है या माता से कष्ट को बताता है। यहाँ ये चीज़ भी होता है, ठीक है, माता से संबंधित कष्ट, चाहे माता को कष्ट हो जाए, आपके पैदा होने के बाद से माता को गंभीर प्रॉब्लम हो या फिर आपको प्रॉब्लम हो, ये इन सारी चीज़ों को भी बताता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखो, अगर ये खास करके महिलाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्त्री वर्ग के लिए बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे तिल है और बड़ा तिल है, छोटा में तो कोई इशू नहीं, तिल अगर बड़ा है तो थोड़ा ध्यान रखें, अपने हार्मोन से रिलेटेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ऐसे लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर बोलो कि गर्भाशय से संबंधित, और जिस गर्भाशय में भी तो लिक्विड होता है, अगर जैसे बच्चा कंसीव कर रहे हैं तो वो जो लिक्विड है ना, उससे संबंधित भी परेशानियाँ ऐसे लोगों को देखी जाती हैं, या फिर हार्मोनल दिक्कत देखी जाती है ऐसे लोगों को। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको लाइट ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट बराबर बना के रखें, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम देता है। अब दूसरा चीज़ देखते हैं, अब ये चंद्रमा क्या होता है, हमारी कल्पना भी है ना। हम जो कुछ सोचते हैं, अब कुछ भी हम मनन करते हैं, डीप किसी बारे में हम किसी बात को लेकर घुस के सोचने की कोशिश करते हैं ना, तो ये हमारा चंद्रमा है, हमारी कल्पनाशीलता है चंद्रमा। तो अब चंद्रमा पर अगर तिल है तो ये क्या होगा, अब ऐसा आदमी नेगेटिव टर्म में सोचेगा। नेगेटिव टर्म में सोचने का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे दो बातें निकल के आएंगी। अगर आपका चंद्र पर्वत उन्नत है, यानी कि डेवलप्ड है, उठा हुआ है, उठान अच्छा है, ठीक है, तो आप बेकार की चीज़ें सोचेंगे। जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उस टाइप की सोच आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलेगी। या फिर बोलो कि ऐसे लोग भयभीत भी हो सकते हैं, दो मायने निकल के आएंगे यहाँ पे उन्नत के कंडीशन में। बेकार की चीज़ें सोचेंगे, चाहे बेकार की चीज़ें सोचना मतलब
प्रयत्न नहीं करना, सेक चिल्ली वाला जो हरकत है ना, उस टाइप का हरकत कर सकते हैं लोग, एक लाइन पे अगर मैं कहूँ। दूसरा चीज़, बेकार का सोचना मतलब ये भी हो सकता है कि बिना मतलब के आशंकित भयभीत होते रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना, कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है, मेरे बारे में वो फलाना ऐसा बोल रहा है, बेकार की बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं, जबकि वो इंसान अगला जो है कुछ बातें नहीं कर रहा है, लेकिन फिर से अपने मन से ही ऐसी चीज़ें सोच के कल्पना बना के भयभीत होते रहेंगे, चिंतित होते रहेंगे, उस चीज़ को भी बताता है, ठीक है ना। तो ये हो गया डेवलप्ड कंडीशन में। अगर मान लो यहीं पे चंद्र पर्वत दबा हुआ है आपका, चंद्र पर्वत में उभार कम है, दबा हुआ है, और उस पर तिल है, तब क्या होगा, तब ऐसा इंसान नेगेटिव सोचेगा। अब नेगेटिव सोचने का मतलब क्या हुआ, हतोत्साहित, एनर्जी लेवल डाउन। ऐसे लोगों को बीपी की शिकायत होती है, कौन सी बीपी, लो बीपी की शिकायत, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना स्टेप या रिस्क लेने से बहुत डरेगा, अपने पहले से ही हार मान जाएगा। मन से हारे सब हार है, वो इनके साथ ही होता है, इनका मन ही हारा हुआ होता है, पहले से मान जाएंगे, नहीं मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। ये जो चीज़ें हैं इनके साथ में ज़्यादा होगी। अगर चंद्र पर्वत दबा है तो ठीक है, ध्यान रहे, बस पर्वत के हिसाब से इसको समझना है, नहीं तो अंतर आएगा फल में, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, चंद्रमा जो है ना, जैसे हम कल्पनाशीलता से जोड़ते हैं ना, वैसे ही ये आपके अंदर में प्रेम प्रीति को भी बताता है। प्रेम मतलब आप जैसे जनरली हर किसी की जीवन में अपोजिट जेंडर तो आता ही है, चाहे विवाह के पहले आए या विवाह के बाद आए। तो देखो ये असफल प्रेम को बताता है। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ खास करके, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके हाथ में अगर ये तिल है, खास करके लड़कियों के लिए आज के जो परिवेश है, समय है, उसके लिए मैं आपको सूचित कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप इन मसलों से दूर हट जाएं या अपने आप को दूर लेकर चले जाएं। आप निश्चित मान के चल लो, आपका लव मैरिज नहीं होगा। चाहे आप कितना भी प्रेम करते हो या आपको लगता हो कि वो लड़की है तो वो लड़का लगता होगा बहुत प्रेम करता है मेरे से, फिर भी मैं कहूँगा आपको आप दूर रहें तो ज़्यादा सही है, ठीक है। ये आपके असफल प्रेम को बताता है। और अगर आपने सफल बना भी लिया किसी ना खुदा ना खास्ता, तो ये फिर टिकने में बहुत प्रॉब्लम आपको देगा, बहुत ज़्यादा। ये अपयश तक भी लेके जाएगा आपको, बदनामी भी कराता है ये, ठीक है। तो बचें, खास करके लड़कियों पे बोलूँगा, लड़कियों के लिए विशेष रूप से बोलूँगा कि लव मैरिज का जो चलन अभी चल रहा है, अगर ये चीज़ है, मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, ना ही मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा माता पिता की इज्जत को, अपनी मान मर्यादा को ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। ये अच्छा स्थिति नहीं है। असफल प्रेम को बताता है और असफलता के साथ में अपयश को भी बताता है, बड़ी चीज़ ये है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब देखो इसमें कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जो जनरली आपको सबके साथ देखने को मिलेगा इस तिल में। जो कॉमन पॉइंट यहाँ पे निकल के क्या आता है, ये चीज़ आप सबको ही एक्सेप्ट करेंगे। देखो अगर आपके चंद्रमा पर तिल है ना, तो आपके जो कलीग्स होंगे, मान लो आप ऑफिस में हैं, आप जॉब करते होंगे या बिजनेस करते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से ले लेना उसको, तो ऐसे लोगों का कलीग से नहीं बनता है, पटता नहीं है, ठीक है। और कलीग्स में इसको दूसरा एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जैसे आपके पड़ोसी होंगे, घर के आजू बाजू में पड़ोसी रहते हैं, तो ऐसे लोगों का पड़ोसियों से भी नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग नहीं होता। ये हर प्रकार से कुछ ना कुछ मनमुटाव, कुछ ना कुछ खटास ये जनरेट कर ही देगा। आपका पड़ोसी से नहीं बनेगा, आपके कलीग से नहीं बनेगा, आपके जो क्लोज़ मित्र हैं ना, कुछ ही दिन क्लोज़ मित्र रहेंगे, फिर उनसे ही आपकी लड़ाई झगड़ा कर देगा। कुल क्यों करता है, इसका जो मेन नेचर है ना, मैंने पहले ही कहा है, चंचलता। जो चंचलता मैं पहले लाइन पे बताया था आपको कि मन का भटकाव, फोकस नहीं होने देना किसी चीज़ में, तो वैसे ही ये रिश्तेदारी में भी फोकस नहीं होने देता, ठीक है। उनको थोड़े दिन के बाद में फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा बात आ जाएगा कि झगड़ा फसाद होगा, मनमुटाव होगा, आपको या फिर नहीं कुछ झगड़ा कर रहे हो तो आपके मन में वो खटकने लगेगा, फिर आप उससे दूरी बनाने लगोगे। ये ऐसी स्थिति को जनरेट करने लग जाता है, ठीक है। वैसे ही अब बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करते हैं ना या करना चाहते हैं, अब उनके लिए एक बिंदु बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये उस चीज़ के लिए, यानी कि बिजनेस के लिए, साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब कंडीशन क्या आएगा, जैसे आपके हाथ में पहले तिल नहीं था, तिल धीरे से ये बनना स्टार्ट हो गया और आप उसी समय
प्लानिंग कर रहे हैं दिमाग में, ये होता जनरली ऐसा ही है। जैसे मैं भी प्लानिंग किया कि मुझे पार्टनरशिप में फलाना जगह ये कार्य करना है, ठीक है ना। अब उस समय तिल जनरेट होने लगा तभी मेरे मन में पार्टनरशिप का ख्याल आने लगा, क्योंकि मुझे आगे जाके नुकसान होना है, ठीक है ना। तो अगर मैं सतर्क हो जाऊँ कि मुझे तिल बन रहा है और ये तब मैं पार्टनरशिप से दूरी बना लूँ तो मैं बच सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं काम कर सकता हूँ अपने, ये प्रिवेंटिव एक्शन हो गया। अगर हम ये करें तो हम बच सकते हैं। तो देखो ऐसे लोगों को, अगर आपको ठीक है आप बना हुआ है तो क्या करें, तो बना हुआ है तो आप पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिए। चाहे कितना भी क्लोज़ रिलेटिव हो, कितना भी क्लोज़ मित्र हो, आपका विश्वास पात्र हो, फिर भी मैं कहूँगा पार्टनरशिप में मत जाइए। पार्टनरशिप से आपको धोखा मिलेगा, पार्टनरशिप से आपको धन का नुकसान होगा, ये होना तय है। इससे आप बचें, नहीं तो फिर आपको अब लिखा हुआ है तो वो तो होगा। मैं इस चीज़ को भी बोलता हूँ, जो लिखा है वो होगा, लेकिन फिर भी ज्योतिष अटेंशन का सब्जेक्ट है, टेंशन का नहीं है। तो अगर हम ये विद्या जान रहे हैं, ये विद्या को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमको इसको अमल करना चाहिए। हो सकता है बड़ा नहीं तो छोटा कुछ तो हमको लाभ देगा ना ये, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। तो आप पड़ोसी से या किसी भी कलीग से, ऑफिस पॉलिटिक्स से, देखो अभी से आपको पता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मन मुटाव हो सकता है, मेरा उनसे साथ लंबा ट्यूनिंग नहीं होगा, तो एक प्रोफेशनल लेवल में रिश्ता रखें। बहुत ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति जो इसके करीब आता है, चाहे कलीग्स हो, दोस्त हो, यार हो, कोई हो, ये बहुत जल्दी उसको, इनकी कल्पनाशीलता बहुत है ना, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल, चंद्रमा इमोशंस भी है हमारा, है ना। तो ये उसको बहुत ज़्यादा अपनापन दिखा लेंगे, बहुत ज़्यादा उनके साथ क्लोज हो जाएंगे। फिर वो अगला उतना तो होता नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है उसको थोड़ी है, तो फिर आपको फिर खटकने लगता है, नहीं मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ आप, और वो मेरे को ऐसा कर रहा है, तो इसके कारण से ये प्रॉब्लम आती है। सेम वैसे जो लव अफेयर पे मैं बात कर रहा था, वहाँ पे भी यही चीज़ें होती हैं। अभी लड़की के हाथ पे अगर तिल है, लड़की उसको बहुत कुछ समर्पित भाव करेगी, लेकिन लड़का के हाथ पे नहीं है तो वो प्रैक्टिकल वे में चलेगा। तब उसका रवैया देख के फिर लड़की का दिल टूटने लगता है, फिर ये जाके उससे बात भी बात करेगी, फिर वो जाके बोलेगा रफ़ा दफ़ा नमस्ते। ये कहानी होता है, ठीक है। तो वही पड़ोसियों के साथ में भी होता है, वो पार्टनरशिप में भी होता है। तो ये चीज़ जो है ना बचना चाहिए। कहने का मतलब अपने जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल रखें, अपने दायरे को समझें, और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सही है। अब चलो कुछ रोग के बारे में जैसे मैं बात किया ही था, तो इसको एक लाइन पे और हाईलाइट कर दूं। देखो ये मिर्गी की तरफ में भी सहारा देता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि केवल इतना है तो सबको हम मिर्गी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके मैंने बहुत सारे फल बताए, हो सकता है किसी के में एक हो, किसी के में दो हो, किसी के में सारे हों। अब क्यों ऐसा अंतर आ रहा है, हम देखो समझना है, हम केवल चंद्रमा पर बनने वाले एक चिन्ह, एक पर्टिकुलर चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम पूरी हस्तरेखा की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं अभी। तो इससे संभावित जितने बिंदु हैं हम उस सारे बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। जो कॉमन बिंदु है उसको तो मैंने अलग से हाईलाइट किया है। तो वैसे ही ये मिर्गी के रोगी होते हैं ना, उनके हाथ में भी आपको दिखेगा। किडनी के जो मैं बताया उसके रोगी के हाथ में दिख सकता है। ये किसी पागलपन या फिर कोई व्यक्ति, विचित्र व्यक्ति मानसिक रूप से, उसके हाथ में भी आपको ज़्यादा दिख सकता है। कोई बार बार, एक बार का चलो नज़ला जुकाम हर किसी को होता है, जो बार बार फ्रीक्वेंसी होते रहता है, जिसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो उसके हाथ में भी दिख सकता है ये, ठीक है। तो इन सारे रोगों को लेके चलता है। जैसे मस्तिष्क रोग है, हिस्टीरिया वगैरह है, और जैसे भूत प्रेत का भ्रम जिसको होता है, उनके हाथ में भी ऐसे लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है, एक अलग एंगल से ज्योतिष में विद्वानों ने अलग एंगल भी दिया है, उस एंगल को भी मैं गलत नहीं मानता। हाँ, वो शब्द जो सेंटेंस उन्होंने लिखा हुआ है जो, वो कहीं ना कहीं बहुत सही नहीं लगता। कारण क्या है, चंद्रमा है ये, ठीक है, और चंद्रमा पे काला तिल। तो एक प्रकार से हम इसको, उन्होंने जो समझाने की कोशिश किया है, काला तिल मतलब उनको राहु से कनेक्ट किए हुए हैं उन्होंने, और चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन बताया है। तो मन भयभीत होना किसके कारण से, जो है नहीं उस चीज़ को है मान के डरना। अब इसमें जैसे कि भूत प्रेत वाली बाधा है, नज़र दोष है, ये उससे भी इसका कनेक्शन जोड़ के देखा जाता है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि नज़र जल्दी लगता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपना दिखावा नहीं करना चाहिए। अनजाने जगह में, अनजाने लोगों के बीच में थोड़ा सा जो पुराने विचारधारा है ना, उसके हिसाब से चीज़ें कही गई हैं।
समझ गए, नज़र न लग जाए, उस टाइप की जो बातें हैं इनको भी इनसे जोड़ा जाता है। हालांकि मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं मानता। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये तिल है तो चंद्रमा आपका कमज़ोर है, और कमज़ोर जिसका मन कमज़ोर है, चंद्रमा कमज़ोर है जिसका, उसको ये चीज़ें हो सकती हैं, संभावना बहुत तेज़ होती हैं। हालांकि उसका शनि को भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ कहने के लिए भूत प्रेत बाधा या नज़र दोष के लिए शनि को भी ज़रूर इंक्लूड किया जाता है। तो हालांकि एक बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैंने उसको संभावित बिंदु है इसलिए मैंने उसको जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हो गई बातें। अब एक और सावधानी, ये उनके लिए भाई जिनको बहुत ज़्यादा जल क्रीड़ा पसंद है, बहुत ज़्यादा नदी, झरना, तालाब, समुद्र, बड़ा मज़ा आता है जिनको। तो देखो, अगर ये चंद्रमा पर आपके तिल है तो आप पानी से बचें। ठीक है, गहरे पानी से बचें। मैं नहीं कहता कि आप मत जाइए, मत नहाइए, जाइए, लेकिन भाई एक सेफ्टी ज़रूर अपने पास रखें। ठीक है ना, सेफ्टी को बिल्कुल लेके चलें अपने साथ में। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जल से भय होता है, जल से खतरा होता है, जल में डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जल से संबंधित दुर्घटना ऐसे लोगों के सिर पे आती ही आती है। तो थोड़ा बचें। ठीक है, जल से आपको दूरी बना के रखना चाहिए, गहरे जल से आपके लिए अच्छा है। बाकी ये कुछ बहुत, ये तो नेगेटिव बिंदु है, तो इसमें पॉजिटिव मैं क्या ही बोलूँ, कुछ तो पॉजिटिव मुझे दिखता नहीं। हालांकि यूट्यूब पे आपको ये ज़रूर सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर तिल है तो आप विदेश जाएंगे। अब देखो, विदेश से बिंदु आ गया है, चलो ये भी छूट रहा था, अच्छा हुआ। अभी आपको ये काला तिल बनने लगा और आपने प्लानिंग किया है कि विदेश में मैं कोई ब्रांच खोल रहा हूँ या विदेश में जाके जॉब कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा आपकी प्लानिंग है, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप वो प्लान को पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि ये विदेश में जाके आपको संकट आएगा। ठीक है, विदेश में जाने के बाद में आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसेंगे, चाहे स्वास्थ्य संबंधी, चाहे कोई भी मैटर से संबंधी प्रॉब्लम आपको ज़रूर फंसाएगा ये विदेश में। ठीक है, तो विदेश में जाने के बाद प्रॉब्लम को बताता है या विदेश जाने में बाधा को भी बता देता है। सब चीज़ ओके हो गया, लास्ट टाइम में आपको पता चलेगा कि कोई न कारण से आपको रुक गया, ये उस चीज़ को भी बताता है। ठीक है, तो विदेश से संबंधित चंद्रमा का कारक विदेश भी है, इसीलिए विदेश से भी इसको जोड़ के देखा जाता है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल मायने नहीं है कि अब यहाँ पे तिल है तो कई लोग यूट्यूब पे, मैं ये भी सुनता हूँ कि चंद्रमा पर तिल है तो विदेश से जाके धन कमाएगा या अचानक धन मिल जाएगा, पूरा धनपति रहेगा। ये गलत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर होता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, हो सकता है मैं भी सीखूँ, है ना। लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो मैंने अब तक देखा है, उसमें यही चीज़ें उभर कर सामने आई हैं और मैंने कोशिश किया है आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा बातचीत समझाना, और अगर लगता है कि दोबारा मुझे सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो वीडियो देख लिए हैं तो अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करते हैं। और कोई दूसरा टॉपिक होगा आपके मन में कि किसी दूसरे चिन्ह के बारे में या कोई भी मैटर होगा, जो भी XYZ, आप कमेंट्स पे लिखें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की, या फिर अपना जो भी क्षमता है आपके सामने रखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।